बॉनो ने एक ऐसी गुप्त और बेहद मजबूत फॉर्जिंग कला सीख ली थी जिसकी वजह से वो एक दौर में मिडिल अर्थ की सबसे ताकतवर नस्लों में गिने जाते थे। पीढ़ियों तक वो लोनली माउंटेन की गहराइयों में रहते आए, जहां सोने की ऐसी खानें थीं जिनका कोई अंत नजर नहीं आता था। उन्हीं अनगिनत खजानों के बीच उन्हें एक बेहद ही दुर्लभ रत्न मिला, जिसे कहा गया आर्कनस्टोन, यानी पहाड़ का दिल। राजा ने इस आर्कनस्टोन को अपने सिंहासन में जड़वा दिया और इसे अपनी दौलत और ताकत की सबसे बड़ी निशानी बना लिया। आर्कनस्टोन की चमक इतनी अनोखी थी कि जल्द ही एल्व्स के राजा थ्रांदुइल की नजर उस पर पड़ गई। लेकिन थ्रांदुइल सिर्फ रत्न देखने नहीं आया था। उसका असली मकसद एक जरा हुआ हार वापस लेना था, जो उसने कभी भरोसे में बॉनो को दिया था। मगर बॉनो के राजा थ्रोर ने हार लौटाने से इनकार कर दिया, बल्कि उल्टा एल्व्स के खजाने पर ही दावा ठोक दिया। ये सुनते ही एल्व्स का राजा गुस्से में लौट गया और उसी पल सदियों पुरानी दोस्ती टूट गई। इसके बाद बॉनो का घमंड ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। एक दिन अचानक लोनली माउंटेन के ऊपर तेज हवाएं चलने लगी। राजा का पोता थॉरिन खतरे को भांप चुका था और अगले ही पल वो डर सच साबित हो गया। आग की भयानक लपटों ने पूरे किले को अपनी चपेट में ले लिया। सदियों से सोया हुआ ड्रैगन स्मॉग पहाड़ की गहराइयों से जाग चुका था। महल के बाहर बसा डेल शहर कुछ ही पलों में आग का समुंदर बन गया। स्मॉग का असली निशाना था लोनली माउंटेन के भीतर बसी बॉनो की राजधानी। बॉनो की फौज दरवाजे पर जमा हुई, लेकिन स्मॉग के सामने उनके पास कोई मौका नहीं था। इस दौरान बॉनो का राजा लड़ाई पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। उसकी नजरें सिर्फ सिंहासन में जड़े आर्कनस्टोन पर टिकी थीं। वो रत्न को छुपा पाता उससे पहले ही स्मॉग ने हमला किया और उसे हवा में उछाल दिया। आर्कनस्टोन सीधे पिघले हुए सोने के सागर में जा गिरा। राजा होश खो बैठा और उसे वापस पाने के जुनून में खुद कूदने ही वाला था, लेकिन आखिरी पल में थॉरिन ने उसे पकड़कर खींच लिया और उसकी जान बचा ली। उस दिन के बाद बॉने बेघर हो गए। कई लोग अलग अलग रास्तों पर निकल पड़े ताकि जिंदा रह सकें, और लोनली माउंटेन का सारा सोना स्मॉग का खजाना बन गया। राजा ने अपने बचे हुए साथियों के साथ एक नए घर की तलाश शुरू की। उनकी नजर मोरिया की खानों पर पड़ी, मगर वहाँ पहले से ही जंगली ऑर्क्स का कब्जा था। घर वापस पाने की उम्मीद में राजा ने खुद ऑर्क्स के खिलाफ जंग का ऐलान किया, लेकिन ये लड़ाई एक तबाही साबित हुई। ऑर्क्स के सरदार अजोग ने राजा का सिर वहीं काट दिया। उस दिन के बाद शाही खानदान में सिर्फ एक वारिस बचा, थॉरिन। नेता के बिना बॉनो की फौज टूटने लगी, लेकिन तभी थॉरिन आगे आया। उसने खुद अजोग को चुनौती दे दी। ताकत का फर्क साफ था। थॉरिन की ढाल टूट गई और अजोग उसे खत्म करने को तैयार था। उसी पल थॉरिन ने ओक की लकड़ी उठाई और उसे ढाल बना लिया। उसने अजोग के वार रोके और जैसे ही अजोग फिसला, थॉरिन ने पलटवार किया। उसकी बांह पर जोरदार वार पड़ा और अजोग दर्द से पीछे हट गया। उसके सैनिक उसे मैदान से बाहर ले गए। इस पल ने बॉनो में नई जान फूंक दी। उन्होंने आखिरी दम तक लड़ाई की और बड़ी मुश्किल से जीत हासिल की, मगर जंग के बाद सिर्फ 13 बॉने जिंदा बचे। इसके बाद बॉनो का शाही वंश ढलान पर चला गया। हालांकि थॉरिन मशहूर हो गया और उसे थॉरिन ओकनशील्ड कहा जाने लगा, लेकिन ये शोहरत उसकी जिंदगी नहीं बदल पाई। वो एक दूर के इंसानी गांव में एक मामूली लोहार बनकर जीने लगा। तभी एक दिन धूसर जादूगर गैंडल्फ उसके सामने आया और उसी पल लोनली माउंटेन को वापस पाने की उम्मीद फिर से जिंदा हो गई। और फिर वीडियो लाइक करने पर पार्ट 2 मिल जाएगा।